का, और सबको उम्मीद थी कि बेटा आने वाला है, घर का वंश बढ़ाने वाला आने वाला है। तो हुआ क्या कि होगी पैदा बेटी। अब जो था, जब पता लगा घर में कि बेटी पैदा हुई है, तो सबने बोला कि कुलक्ष्मी आ गई घर में, इसको घर लाने की जरूरत नहीं, इसके कदम घर पे नहीं पड़ने चाहिए, हमारा वंश अब बोझ आ गया सिर पे। तो उन्होंने क्या किया कि बेटी को वही अस्पताल में खत्म करने की निश्चय कर लिया। लेकिन माँ जो अपनी बेटी को 9 महीने पेट में रखती है, उसके लिए चाहे बेटा है चाहे लड़की है, लेकिन उसकी कोख का वो वंश है, वो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं रखती, सबके लिए प्रेम बराबर होता है। तो उसने क्या किया, जैसे तैसे अपनी बच्ची को बचा लिया और घर में बोल दिया कि हाँ मार दिया बच्ची को। उसने किया क्या, एक अनाथ आश्रम में अपनी लड़की को छोड़ दिया। तो अब वो क्या करती थी, घर पे बोलती थी कि मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ, रोज उस अनाथ आश्रम में जाके अपनी बच्ची को दूध पिलाती थी। ऐसे ऐसे करते करते बच्ची उसकी 18 साल की होगी। अब बच्ची बड़ी होगी, उसकी समझ आ गई। अब उसने पूछा कि मेरी माँ मुझसे रोज मिलने आती है, इसका मतलब मेरा एक घर होगा, फैमिली होगी, पर मैं अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहती, ये मेरे से यहाँ मिलने क्यों आता है, मेरे को यहाँ क्यों रखा है। उसने क्या किया कि उसने वहाँ के जो अनाथालय के जो कमेटी होती है, लोग होते हैं, उनसे पूछा कि आप मेरे को बताओ कि क्या है। उन्होंने उसको नहीं बताया, पर उसने रिक्वेस्ट करी कि मुझे बताओ, मेरे को जानना है, मेरे को, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मेरे को जानना है कि क्या है। तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, तेरे को मार दिया गया था तेरे परिवार की नजरों में, इसलिए तेरी माँ तुझे यहाँ पे आके छोड़ दी थी। अब उसके मन में आ गया गुस्सा कि मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों, मेरी गलती क्या थी। उसने बोला कि मुझे कुछ करना है और इनको इस बात का सबक सिखाना है। उस लड़की ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो होती है, बॉक्सिंग का खेल होता है, उसमें भाग लिया और खूब मेहनत करी और स्टेट चैंपियनशिप जीत ली। उसके बाद वो नेशनल लेवल के लिए पाकिस्तान की एक लड़की के साथ था उसका मैच। और आपको पता ही है इंडिया पाकिस्तान का युद्ध तो वैसे ही बहुत ज्यादा, तो जैसे ही पता लगा इंडिया को कि वो लड़की ने पाकिस्तान वाली लड़की को हरा दिया है, तो उसके नारे सब जगह, उसके टीवी पे उसके शो सब जगह आने लगे। उसके परिवार वालों ने भी देखा, उसके पापा ने भी देखा। उसकी माँ खुश हो रही थी कि मेरी बेटी आज इतनी बड़ी बन गई है और आज देखो इसने कितना गर्व का काम किया है। और उसके पापा ने बोला कि देखो कौन है ये बेटी जिसने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। उसको तो पता ही नहीं था कि वो उसकी बेटी है। फिर बाद में हुआ क्या, उस लड़की ने एक प्रोग्राम आयोजित कराया, ऐसी जो कबड्डी इसका था, बॉक्सिंग था, अपने गांव में, ताकि उसकी फैमिली वाले उसे देखने आए। फिर जब वो आयोजन हुआ, वहाँ पे उसकी जो प्रतियोगिता थी वो चली, तो उसने देखा कि क्या मेरे परिवार वाले हैं सामने। उसको उसकी मम्मी दिखी और पीछे उसके पापा और उसका परिवार दिखा। उसको फिर से गुस्सा आया, फिर से वो बचपन वाली याद आई और उसने क्या किया, सारा गुस्सा अपने प्रतिद्वंदी पे निकाल दिया और उसको ऐसा ऐसा पीटा कि मतलब सारे हैरान हो गए वहाँ पे, और वो जीत गई। अब मीडिया वाले आए, उससे पूछा कि आप इस चीज का श्रेय किसको देना चाहते हो, आपके माता पिता कौन है, आज उनको गर्व होना चाहिए आपके ऊपर। उसने बोला कि मैं उनकी बेटी हूँ जिन्होंने मुझे कुलक्ष्मी बोला था बचपन में और मारने के लिए छोड़ दिया। तब उसके पापा को शर्म आई, वो सबसे आगे आए और रोने लगे। उस दिन उनको एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। आज समाज में भले ही लड़कियां पैदा करते हैं, लेकिन मैंने ये चीज देखी है कि आज भी जब लड़की पैदा होती है तो घर वाले बोलते हैं ओ लड़की पैदा होती है, खुशी नहीं होती। बेटा होता है तो चेहरे पे अपने आप खुशी आ जाती है। और ये नहीं कि सिर्फ मर्द करते हैं ऐसा, खुद औरतें ऐसा कर रही हैं। औरतें ही खुद बोलती है कि यार लड़की हुई है, उसको खुद ही उस बात की जो प्रसन्नता है वो दिखाती ही नहीं है। एक मर्द को चोट लगती है, उसकी हड्डी टूटती है, तो वो बोलता है कि मैं काम नहीं कर सकता, दुखी हो जाता है, वो कोई घर का वो काम नहीं करता। औरत को बोलता है कि तू गृहिणी है तो कुछ नहीं करती, उसको तो संडे की छुट्टी नहीं होती, उसको सैलरी भी नहीं मिलती, फिर भी वो घर चलाती है। उसकी एक हड्डी टूटने पर उसको दर्द होता है, लेकिन उस औरत को जब उसकी डिलीवरी होती है तो 18 हड्डियों जितने टूटने का दर्द होता है उसको, और वो उसको भी सहती है। एक जो टीचर था एक स्कूल में, उसके एक बच्ची ने पूछ लिया कि सर कन्यादान क्यों होता है, पुरुष दान क्यों नहीं होता, लड़की अपना घर छोड़ के क्यों जाती है दूसरे घर, लड़का क्यों नहीं आ सकता। तो जो टीचर थे उसने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया। उसने बोला कि बेटा जो एक परिवार को, एक वंश को आगे चलाने की ताकत लड़की में, पुरुष में कभी नहीं हो सकती, इसलिए लड़की अपनी जो कमियां है वो औरत ही औरत को आगे बढ़ा सकती है। अब आज औरत को, आप अपनी बेटी को आप बेशक तो आगे बढ़ाते हैं, ये बोलते हैं कि हाँ जी सरकारी नौकरी ले लेगी, थोड़ी बहुत पढ़ा लेगी। आज तो खासकर इसी बात को पढ़ा देते हैं, पढ़ी लिखी होगी तो अच्छा घर मिल जाएगा, शादी हो जाएगी। पर आप ये क्यों नहीं बोलते कि हाँ जी मेरी बेटी तू सरकारी नौकरी छोड़, तू पायलट बन के दिखा, तू इंजीनियर बन के दिखा। ऐसी वैसी जॉब में क्यों नहीं बोलते उसको करने को, जो हट क्यों थोड़ा। और तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। औरत का साथ जब एक औरत देगी तभी वो आगे बढ़ेगी। अगर घर में बच्चे माँ बाप से पूछे कि आपके दोनों बच्चे पढ़ने में कौन तेज है, तो कौन तेज होगा, वो बोलते हैं मेरी लड़की तेज है, लड़की टॉपर है, लड़का तो बस पास हो जाए वही काफी है। इससे ऐसा क्यों है, क्योंकि लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, उनके मन में लक्ष्य होता है, वो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। जबकि आजकल के लड़कों का ध्यान नशे की तरफ, आवारागर्दी, सब देख सकते हो भाई, ये डाटा ही है, आप आने वाले टाइम में देख सकते हो अपने गाँव से कितने नशे की गिरफ्त में लोग आए हुए हैं, उदाहरण है वो। तो हम सबको
हमको क्या करना है, अपनी बेटियों को सशक्त बनाना है। जब नारी में सारी शक्ति है तो क्यों कहते हैं उसको बेचारी? जब हम स्वयं आगे बढ़ सकते हैं तो हम झुके क्यों? जब हम सशक्त हैं, हम कुछ करने लायक है तो हम रुके क्यों? धन्यवाद।